नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। इस वक्त सीधा लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। तो मैं संकल्प की बात कर रहा था। तो संकल्प में यदि विकल्प आ गया तो संकल्प हमारा टूट गया, मिशन से हम दूर हो गए, रास्ते हमारे भटक गए, मंजिल हमसे ओझल हो गई, लक्ष्य दूर हो गया, सपने रूठ गए, टूट गए और संकल्प में यदि विकल्प नहीं आया तो हमको मंजिल प्राप्त होगी, हमको रास्ता प्राप्त होगा। जो हमने लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य हमको प्राप्त होगा। मुझे आज ये जानकर बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस वर्ष सम्मानित हो रहे कक्षा 12वीं के 15, कक्षा 10वीं के 60 मेधावी विद्यार्थियों ने प्रदेश में शीर्ष 10 स्थानों में अपनी जगह बनाकर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। और सच में मुझे ये सोचकर भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 60 विद्यार्थियों की मेरिट सूची में 10 स्थानों में अपनी जगह बनाई होगी। ये दर्शाता है कि कितनी प्रतिस्पर्धा जबरदस्त होगी। आज मैं यहाँ सम्मानित हो रहे आप सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी वास्तव में हमारे राज्य की उज्जवल नींव है, भविष्य की नींव है। आप सभी ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के बल पर ये सम्मान प्राप्त हुआ, आप सबको प्राप्त हुआ है। और ये आपकी केवल एक शुरुआत है। कोई ये मत सोच लेना कि अभी हमने इन 60 में अपना स्थान प्राप्त कर लिया, 60 में से हम 10वां आ गए, 60 में से हम 15वां आ गए, या हमने 98 प्राप्त कर लिए, 99 प्राप्त कर लिए। यहाँ से आपकी, जैसा उदय जी ने कहा, फिर मैं कोट कर रहा हूँ उनकी बात को, बार बार कोट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपकी अब एक नई उड़ान शुरू हो रही है। अब आपका लक्ष्य और बड़ा होता जा रहा है। अब उस लक्ष्य को आप सबको प्राप्त करना है। मुझे गर्व है कि आप सभी ने न केवल अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि उत्तराखंड का भी आप सब लोगों ने मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। और ये आपकी सफलता सच में आपके बाद आने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा का काम करेगी, उनको भी प्रेरणा देगी, उनके अंदर भी प्रोत्साहन का भाव लाएगी कि उनको भी अच्छा तैयारी करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सबका मार्गदर्शन लेकर, उनकी शिक्षा लेकर भविष्य में आगे बढ़ना है। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी आ गए, धन सिंह जी, एक बार ताली बजाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमारी सरकार उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए, और आधुनिक बनाने के लिए, और व्यवहारिक बनाने के लिए, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य भी किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में एक शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में की गई है। साथ ही प्राथमिक और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है, वहीं सभी 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल
क्लास भी संचालित की जा रही है तथा 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 PM ई-विद्या चैनल भी संचालित किए जा रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों की 6वीं से लेकर 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। वहीं राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को भारत भ्रमण पर भेजने की भी एक हमने अभिनव पहल शुरू की है। यही नहीं, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा भी प्रारंभ की गई है, जिससे 42,000 से अधिक छात्र छात्राएं कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का बड़ी अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ। और इस अभिनव प्रयास की भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी इसकी सराहना की है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड